ये नज़ारा आजकल हर घर में आम हो गया है ना? एक बच्चा फोन में मगन है और पास बैठे माता-पिता के चेहरे पर चिंता है। उन्हें लगता है कि वो इस नई डिजिटल दुनिया को समझ ही नहीं पा रहे और इसी चिंता से एक टकराव पैदा होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये दीवार ईंट या सीमेंट की नहीं है। ये दीवार है पीढ़ियों के बीच की डिजिटल दीवार। ये डर और नासमझी की दीवार है, जहां फोन को बस एक समस्या की तरह ही देखा जाता है। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या हो अगर हम अपना नजरिया ही बदल दें? क्या ये स्क्रीन जो एक दीवार की तरह लग रही है, असल में दुनिया में झांकने की एक खिड़की बन सकती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो आज के इस सफर में हम इस समस्या से एक असरदार समाधान तक जाएंगे। हम देखेंगे कि इस डिजिटल दूरी को मौकों में कैसे बदला जाए, वो भी 3 आसान चुनौतियों के जरिए। और आखिर में हम एक ऐसे परिवार की तस्वीर देखेंगे जहां टेक्नोलॉजी और संस्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। बच्चों पर कंट्रोल करने के बजाय उन्हें घर में योगदान करने, कंट्रीब्यूट करने का मौका देना। उन्हें एक ऐसी भूमिका देना जिससे वो फोन को एक जिम्मेदारी की तरह देखें। देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क है। पुरानी डर वाली सोच कहती थी कि फोन छीन लो, लेकिन ये जो नई सशक्त बनाने वाली सोच है, वो कहती है उन्हें डिजिटल जिम्मेदारी दो। ये कंट्रोल से भरोसे की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो आखिर ये डिजिटल सरपंच है कौन? ये घर का वही बच्चा है जो अपनी डिजिटल समझ का इस्तेमाल परिवार को लीड करने, मैनेज करने और सुरक्षित रखने के लिए करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गांव का सरपंच पूरे गांव की भलाई की जिम्मेदारी लेता है, ये डिजिटल सरपंच घर की डिजिटल भलाई की जिम्मेदारी लेता है। अच्छा, तो ये तो हुई बात, पर इसे असलियत में कैसे लाया जाए? चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं, और वो है डेटा ऑडिट। ये एक ऐसा तरीका है जिससे गेम खेलने वाले स्किल्स को घर के असली हिसाब किताब से जोड़ा जा सकता है। काम बहुत आसान है। अपने बच्चे को पिछले कुछ महीनों के बिजली के बिल दीजिए और कहिए कि वो इसका विश्लेषण करे। क्या वो ऐसी एक सिंपल सी टेबल बना सकता है? क्या वो कोई पैटर्न ढूंढ सकता है कि बिल कब ऊपर जाता है और कब नीचे? ये बिल्कुल एक असली ऑडिट करने जैसा है। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? फोन अब सिर्फ गेम खेलने की चीज नहीं रह जाता, वो विश्लेषण और बचत का एक ताकतवर टूल बन जाता है। ये स्कूल में सीखी गई मैथ को सीधे सीधे घर के हिसाब से जोड़ता है और उन्हें पैसों की असली कीमत सिखाता है। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, डिजिटल नागरिक कर्तव्य। यहाँ हमारा फोकस इस बात पर है कि बच्चा अपनी डिजिटल नॉलेज का इस्तेमाल करके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। उन्हें कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी ऑनलाइन काम दीजिए, जैसे परिवार के आधार कार्ड अपडेट करना, या ऐप पर फसल का मंडी भाव चेक करना, या फिर ट्रेन की टिकट बुक करना। ये वो काम है जो अक्सर बड़ों के लिए मुश्किल होते हैं, पर बच्चों के लिए चुटकियों का खेल। और इसका जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा है। जब एक बच्चे को ये एहसास होता है कि उसने अपने फोन से अपने पिता का शहर के दफ्तर का एक पूरा चक्कर बचा लिया, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो खुद को परिवार और आधुनिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह देखने लगता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी चुनौती पर, सुरक्षा ऑडिट। यहाँ बच्चा घर के डिजिटल गार्डियन यानी रक्षक की भूमिका में आता है, जिसका काम है परिवार की ऑनलाइन सुरक्षा पक्की करना। जरा सोचिए, हम बच्चों को सिखाते हैं कि गांव के चौक पर किसी अजनबी से बात नहीं करनी। यही नियम डिजिटल चौक यानी इंटरनेट पर भी तो लागू होता है। हम उन्हें घर की चाबी किसी को भी देने से मना करते हैं, तो फिर ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर कोई अनजान आदमी हमारे घर की चाबी मांगे तो क्या हम दे देंगे? कभी नहीं। तो बस ये समझ लो कि हमारा पासवर्ड हमारी डिजिटल चाबी है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका है पासवर्ड की अहमियत समझाने का। तो इस सुरक्षा ऑडिट में करना क्या है? अपने डिजिटल सरपंच को कहिए कि वो घर के सभी फोन की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। उन्हें ये जिम्मेदारी दीजिए कि वो सबको डिजिटल चोरों यानी फिशिंग स्कैम्स को पहचानना सिखाएं। वो परिवार को बताएं कि ओटीपी शेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस तरह वो घर का एक्सपर्ट और टीचर बन जाता है। और इसके पीछे एक कमाल का मनोवैज्ञानिक असर है। जब आप उन्हें रक्षक या प्रोटेक्टर की भूमिका देते हैं, तो वो खुद भी उन नियमों का पालन और ज्यादा गंभीरता से करने लगते हैं।
जिम्मेदारी अनुशासन को जन्म देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा असली लक्ष्य इन सभी कदमों को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ना है। एक ऐसा परिवार बनाना जो डिजिटल तरीके से स्मार्ट तो हो ही, साथ में अपनी संस्कृति और मूल्यों में भी मजबूत हो। चलिए पूरे फ्रेमवर्क को एक नज़र में समझते हैं। हमारा लक्ष्य है बच्चे को फोन के एक पैसिव यूजर से एक एक्टिव रक्षक बनाना। हमारा तरीका है विश्वास और जिम्मेदारी। और नतीजा है एक ऐसा कमाल का बैलेंस जहां आज की टेक्नोलॉजी हमारे पुराने संस्कारों के साथ मिलकर चलती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। टेक्नोलॉजी अपने आप में न अच्छी है न बुरी। संस्कारों के बिना ये खतरनाक हो सकती है, लेकिन जब इसे माता पिता की समझ और मार्गदर्शन मिलता है तो यही टेक्नोलॉजी तरक्की का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाती है। जाते जाते ये सवाल जरूर सोचिएगा, अपने घर में एक डिजिटल सरपंच को ताकत देने से उस परिवार का भविष्य कैसे बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये विश्वास का है, जिम्मेदारी का है और एक परिवार के तौर पर साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।